फर्स्ट टाइम डॉग ओनर बनना चाहता है तो दिस इज़ द बेस्ट ब्रीड। सर अभी इंडिया में इसका जो प्राइस है वो नियर अबाउट 1 लाख से स्टार्ट है और आगे डिपेंडेंट क्वालिटी। और इसका जो बिहेवियर है वो मिडिल एज बच्चों के साथ और सीनियर डॉग सिटिजन के साथ सबके साथ। गोल्डन सबसे docile, very गोल्डन में friendly। भी एक यूरोपियन है एक अमेरिकन है। जो यूरोपियन है वो और भी शांत है। शांत वाली ब्रीड होती है। जैसे कैसी? आपने कहा कि वाइट कलर में रेयर है, रेयर वो है कितने लाखों तक का चला जाएगा? सर, अभी उसके पप्स हुए नहीं है, पप्स हो जाएंगे वैसे आइडियल नियर अबाउट 2 लाख स्टार्टिंग प्राइस। क्या नाम है इसका? ज़ेन, और आपका? अलंकृता, अनिल अर्चना, कहाँ से हो आप? यहीं चंडीगढ़ से। कब से आपके पास गोल्डन रिट्रीवर? 5 years हो रहा है। 5 years। और ये 5 साल में कैसा एक्सपीरियंस रहा इसके साथ? बेस्ट एक्सपीरियंस। नहीं मतलब अगर कोई न्यू कवर जो अभी इसको बच्चे लेना चाह रहे फर्स्ट टाइम अगर डॉग लेता चाहता है, फर्स्ट टाइम मैं ऐसे बता दूं, फर्स्ट टाइम डॉग, हम तो 25 साल से डॉग रख रहे हैं, कोई फर्स्ट टाइम डॉग ओनर बनना चाहता है तो दिस इज़ द बेस्ट ब्रीड। हैं यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर कोई भी अगर फर्स्ट टाइम डॉग ओनर बनना चाहता है, पहले कभी ब्रीड का एक्सपीरियंस नहीं है, किसी ब्रीड का एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसको गोल्डन रिट्रीवर रखना चाहिए। और अगर मैं एक दो सवाल व्यूअर्स की तरफ से जो आएंगे वो कुछ भी पूछो। आप ये वो पहले पूछेंगे कि इनके बालों को ज़्यादा गर्मी में संभालना कितना बड़ा चैलेंज हो जाएगा? गर्मी में तो संभालना चैलेंज होता है, तो हमारे लिए ये काफ़ी टाइम एसी में रहता है। ठीक है, वो एसी में तो रखना ही पड़ता है क्योंकि ऑब्वियसली लॉन्ग कोट वाला डॉग है, अंडर कोट भी होता है। ठीक है, तो अगर सिर्फ समर्स के पॉइंट ऑफ इंडियन क्लाइमेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं फिर तो शॉर्ट कोट डॉग लेना चाहिए। एक मेरा क्वेश्चन और है, इस ब्रीड को हेल्थ के इश्यूज होते हैं, जॉइंट्स के, हिप के होते हैं, अगर किसी के घर में मार्बल या स्लिपरी फ्लोर है वहाँ पर एक्स्ट्रा सप्लीमेंट कितना बड़ा रोल या कितनी इंपॉर्टेंस है? वो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि अगर मार्बल फ्लोर वगैरह है, मार्बल मतलब अगर पॉलिश्ड फ्लोर है, स्लिपरी हाँ पॉलिश्ड फ्लोर है, स्लिप करता है, तो जो फ़र्क पड़ता है वो पपी एज में फ़र्क पड़ता है क्योंकि पपी एज में बोन्स नरम होती हैं। वो मैंने 9 मंथ्स 10 मंथ्स तक तो बोन्स स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, लेकिन तब तक आपको एक्स्ट्रा तब सपोर्ट तक आपको हेल्प करना है उसको क्योंकि वो दौड़ेगा फिरेगा तो पैर उसके स्प्रेड हो जाएंगे। कैल्शियम तो ऐसे भी देना ही पड़ता है क्योंकि फ्लोर भी अच्छा है फिर भी देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन वो आपको प्रोडक्ट की पीछे भार में ना लटका रहे, बेड पर पैर रख के पीछे वेट ना दे। मैं अगर शो क्वालिटी आप सोचता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और, ये डॉग फिजिकल एक्सरसाइज की कितनी डिमांड करते हैं? ज़्यादा सुबह अच्छी लंबी बहुत वॉक? कम, ना गोल्डन को नहीं, नहीं, गोल्डन बहुत लिमिटेड एक्सरसाइज करता है। He loves leisure activity, मतलब इसके साथ ज़्यादा देर बॉल भी नहीं खेलना है, इसको आराम से बैठ के ऐसे ज़्यादा इंटेलिजेंट वाली चीज़ें इसको पसंद है rather than ज़्यादा भाग दौड़ वाली चीज़ें। और इसका जो बिहेवियर है वो मिडिल एज बच्चों के साथ और सीनियर डॉग सिटिजन के साथ सबके साथ। गोल्डन सबसे docile, very गोल्डन में friendly। भी एक यूरोपियन है एक अमेरिकन है। जो यूरोपियन है वो और भी शांत है, शांत वाली ब्रीड होती है। लेकिन अमेरिकन यूरोपियन- थोड़ी सी फिर भी क्योंकि इसके कुछ बाइटिंग के इंसिडेंट आए हैं तो कुड बी पॉसिबल कि वो अगर किसी ने भी कहा है ना बाइटिंग यूरोपियन गोल्डन, तो तो possible मैं है। आपको कह देता हूँ उसने एक फॉल्स स्टेटमेंट दी है, कभी भी नहीं हो सकता। अमेरिकन वो भोग सकते हैं। अमेरिकन का हो सकते हैं लेकिन वो फॉल्ट डॉग का नहीं होता, वो ओनर का होता है, अपब्रिंगिंग पर फॉल्ट होता है। सारे बच्चे ब्रीड में अच्छे होते हैं, नॉर्मली इस ब्रीड में अपब्रिंगिंग खराब हो, मतलब उसको चेन में बांध के हर वक्त रखा हुआ है तो ऑब्वियसली टेम्परमेंट खराब होगी ना, तो वो ओनर का फॉल्ट होता है, अपब्रिंगिंग का फॉल्ट नॉट। और आपका एज ए चलो गुड़िया और सर तो कहीं, और अगर आपके साथ ये कैसे रहता है अगर ये दोनों घर में ना हो तो? वो ये मेरा बेबी की तरह है, मतलब अगर घर में कोई भी नहीं है तो वही मेरा सबसे मतलब हमेशा हेल्प करने को, हर चीज़ करने को, मतलब मैं लोनली नहीं फील कर सकती हूँ। वो ऑलवेज मेरे साथ रहता है। किचन के में अगर मैं किचन में काम कर रही हूँ तो ये वहीं रहेगा, अगर मैं बेडरूम में जा रही हूँ तो मेरे बेड के साइड में रहेगा। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी पापा, सेकंड दीदी एंड थर्ड मैं। वो जो जैसे रखे। और ये कितना सच है कि ये
ब्लैकमेल कर कर अपनी भोली भोली आंखों से हाँ। अपनी हर बात मनवा बहुत लेते हैं। 100%। इसका आईज मैंने इतना वो है, ऐसा लगता है कि ये इसकी आपको सारी नहीं बात भी सुनते देना होगा ना तो फिर भी आपको लगेगा कि यार बच्चा मांग रहा है, दे दिया जाए। रिंग नंबर 4 क्या गोल्डन आपको रिट्रीवर। में जाना है? थैंक यू वेरी मच। अलास्कन, नमस्कार सर, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हितेश है। हितेश सर, कहाँ से आया? सर मैं दिल्ली से आया हूँ। ठीक है, ये बब्बर शेर के बारे में बताइए, ये कौन सी ब्रीड है? सर ये अलास्कन मैलाम्यूट है। गाय सुना, अलास्कन मैलाम्यूट। मैं जब मेरे एक छोटा सा चैनल यूट्यूब चैनल, जब भी मैं इसके बारे में कभी इंफॉर्मेशन डालता हूँ ना कि ये ऐसा है, तो बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि इसको इंडिया में रह पाना या रख पाना इम्पॉसिबल है। आप इसके बारे में सर क्या? ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ हम लोगों की थिंकिंग है कि रखना इम्पॉसिबल है। अब हम लोगों के पास भी 8 हैं। 8 अलास्कन? हाँ मैलाम्यूट, ओके, वेरी गुड। जिसमें से ये एक पूरा वाइट, प्योर वाइट रेयर कलर है, एक ये रेड एंड वाइट कलर का है। इसको कॉपर कलर कह लो या रेड एंड व्हाइट कह लो? हाँ कॉपर वाइन कलर भी कह सकते हैं आप इसको। अच्छा जी। इसके पेयर है, वाइट का पेयर है, एक ब्लैक एंड वाइट है, एक ग्रे एंड वाइट है। इसको जो उनका पहला क्वेश्चन होता है कि ये आते हैं ठंडी कंट्री से, इसका कोट बहुत थिक है, आपको कंपलसरी गर्मियों में एसी चाहिए? सर देखिए, एसी जो इनको चाहिए होता है वो चाहिए होता है ह्यूमिड में, लगभग ह्यूमिडिटी जब बारिश का समय होता है तब इनको एसी चाहिए होता है। मॉनसून सीजन के मॉनसून सीजन में, रेनी सीजन जब अपना नॉर्थ में रहता है तब इनको एसी चाहिए। अदरवाइज इनको कूलर में रखा जाता है, बड़े आराम से कूलर में बहुत अच्छे से सरवाइव करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो जैसे कह लो कि भाई, वो heart कूलर attack हो हमारे गया। कूलर थोड़े बड़े साइज़ के हैं हमारे, हाँ। बट फर्स्ट क्लास रहते हैं ये। बड़े आराम से। और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि गर्मियों में कुछ लोग इसको शेव कर देते हैं। नहीं सर, शेव किसी भी डॉग को नहीं करना चाहिए। किसी भी, चाहे वो छोटी ब्रीड हो, चाहे बड़ी ब्रीड हो, चाहे मीडियम ब्रीड हो, किसी को भी शेव ऑफ नहीं करना चाहिए। इस ब्रीड का बिहेवियर के बारे में आप क्या कहोगे? सर बेसिकली जेंटल जाइंट है, कुछ नहीं है, बिल्कुल शांत एकदम, बच्चों के साथ, बुजुर्ग के साथ फ्रेंडली। फ्रेंडली। डॉग्स के साथ थोड़ा सा एग्रेशन दिखाते हैं, बट वो भी इसलिए क्योंकि थोड़ा जाइंट साइज है इस वजह से। और खड़ा करोगे भैया? नहीं ज़्यादा मत कर। एक और क्वेश्चन था, स्लिपरी फ्लोर, मार्बल फ्लोर, हाँ जी, स्लिप, इनको दिक्कत आती है? वो हर किसी ब्रीड को आती है, चाहे वो बड़ी ब्रीड हो चाहे छोटी ब्रीड हो। स्लिपरी फ्लोर्स पे, मार्बल्स पे उनको सभी को प्रॉब्लम सप्लीमेंट की जरूरत हो जाएगी। बिल्कुल चाहिए। और साथ में ये उनको physical एक्सरसाइज। exercise की कितनी डिमांड करते हैं सुबह शाम? सर ये मॉर्निंग में फार्म में करीबन पौना घंटा की वॉक सुबह करके आता है, उसके बाद आधा घंटा, हाँ उसके बाद आधा घंटा ये लॉन में खेलता है, सफिशिएंट है इसके लिए। इससे ज़्यादा नहीं? इससे ज़्यादा करता ही नहीं है। कोई भी जो नौकरी ऑफिस वाले हैं वो इसको रख सकते हैं इजीली। एक और आइडिया, इस ब्रीड का जो बट उनके पास कम से कम इसके लिए टाइम हो तो। क्योंकि ग्रूमिंग की आप बात हाँ कर रहे जी हैं, बिल्कुल। तो वो टाइम ज़्यादा लेगा। ग्रूमिंग कोई भी ब्रीड रखें आप, उसके लिए अगर आपके पास टाइम है तो ही रखें, अदरवाइज मैं यही सलाह दूंगा कि आप कोई डॉग मत रखें। बालों वाली कोई भी ब्रीड में क्वेश्चन शॉर्ट ले। एक इस ब्रीड का जो प्राइस हाँ है जी। मिनिमम और मैक्सिमम कितना जा सकता है? सर अभी इंडिया में इसका जो प्राइस है वो नियर अबाउट 1 लाख से स्टार्ट है, और आगे डिपेंडेंट क्वालिटी जैसे कैसी आपने कहा कि वाइट कलर में रेयर है, रेयर वो है। कितने लाखों तक का चला जाएगा? सर अभी उसके पप्स हुए नहीं है, पप्स हो जाएंगे। जैसे आइडियल नियर अबाउट 2 लाख स्टार्टिंग प्राइस। ओके, तो गाइस ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन जनाब से दी। आप वैसे किस फार्म से बिलोंग करते हैं? सर हम लोगों का कैनल दिल्ली बेस्ड है, और कैनल का नाम, लोकेशन या दिल्ली में रोहिणी, रोहिणी। नियर बाय रोहिणी। और अगर कोई पर्सन असिस्टेंट सर्विस या पब की डिमांड के लिए कोई कांटेक्ट नंबर? हाँ श्योर। Exhibitors, please come in number 5. अलास्कन Only BOB exhibitors. This is your last call for Boston Terrier and French Bulldogs. 7836 91 7456। Please come in ring number 4. इसका मैक्सिमम बॉडी वेट कितना जा सकता है? सर मैक्सिमम जो अभी तक हम लोगों ने हाईएस्ट सुना है वो नियर अबाउट 90 kg 95 kg सुना है। This is last and final थैंक यू वेरी call. मच सर, बहुत अच्छा Welcome. लगा आपसे बात। Exhibitor. भोला शोला के नाम से हमारे लगभग 10 फ्रेंचाइजी स्टोर ऑल ओवर इंडिया है। हमारी ऐप है भोला शोला के नाम से, आईफोन और एंड्रॉइड फूड दोनों पर अवेलेबल है।
एंड www.bholachula.com के नाम से हमारी वेबसाइट है, प्लीज शॉप देयर।